जयपुर में सीजेपी के कार्यकर्ता स्कूलों का दौरा करने पहुंचे और इस दौरान गांव वालों से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। सीजेपी के लोग बगरू इलाके के रामपुरा और कंवरपुरा गांव में स्कूल ठीक करो अभियान के तहत निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान सीजेपी नेता आशुतोष रांका और उनके कार्यकर्ताओं पर गांव वालों ने हमला कर दिया। गांव वालों ने लाठी डंडों से सीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई की और उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। सीजेपी कार्यकर्ताओं को धक्का देकर गांव से बाहर खदेड़ दिया गया। सीजेपी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और राजस्थान सरकार को चेतावनी भी दे दी। सीजेपी कार्यकर्ता आशुतोष रांका ने कहा कि ये गांव के लोग नहीं बल्कि बीजेपी के गुंडे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है। महिला कार्यकर्ताओं के फोन तोड़े गए हैं और साथ ही कई कार्यकर्ताओं के हाथ भी तोड़ दिए गए हैं। आशुतोष रांका ने कहा कि सरकारी स्कूल पिछले कई सालों से भैंसों के तबेले में चल रहा है। मैं पिछले साल भी यहां पहुंचा था और जब भी मैंने ठीक करने की बात कही थी, हम उसे ठीक करने आए थे, लेकिन हमारे साथ ही मारपीट हो गई है। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वहीं इसके अलावा सीजेपी के कार्यकर्ता सलमान, जिसके साथ मारपीट हुई, उन्होंने कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे हाथ को तोड़ा गया है। गांव वालों ने हमें पाकिस्तानी कहकर बुलाया। मैं एक इंजीनियर हूं, चाहूं तो विदेश में जाकर नौकरी कर सकता हूं, लेकिन गांव वालों की भलाई के लिए हम लोग यहां स्कूल ठीक करने आए थे और हमारे साथ ही मारपीट कर गाँव वालों ने हमें ही बाहर खदेड़ दिया है। ये खून है और इनके शरीर क्या कुछ हो गया? कुछ समझ में आया? जी बिल्कुल समझ नहीं आया। हम घुस रहे थे, सडनली वो नारे लगाने लग गए, पाकिस्तानी बोलने लग गए हमें। मतलब सीरियसली, मतलब थोड़ा सा भी अक्ल यूज़ कर लेते कि मतलब यार सही करने तो आए तुम्हारे लोग का स्कूल। हम खुद के पर्सनल फ़ायदे, तो मैं जॉब करता हूँ, इंजीनियर हूँ, मेरा क्या फ़ायदा इस चीज़ के अंदर? मैं ईजिली फ़ॉरेन जाके पढ़ सकता हूँ। इसके अलावा सीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें आतंकवादी और पाकिस्तानी कहकर बुलाया जा रहा है। गांव वालों ने पत्थरबाजी की है, मारपीट की है, पुरुषों ने महिलाओं पर पत्थर फेंके हैं। हम बच्चों का भविष्य सुधारने आए थे और हमें ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और आज जब हमने वो स्थिति देखी इस स्कूल की, रामपुरा की, तो हम यहाँ आए थे कि इस स्कूल को कवर करेंगे, दिखाएंगे। लेकिन ये जो बागड़ा समाज के और बीजेपी के जितने भी गुंडे हैं, समर्थक हैं, इन लोगों ने हमारी पूरी टीम को मार के यहाँ से हाथ उठाए हैं, उनको भगाया है। और हम जो लेडीज हैं 2, हमें भी इन्होंने धक्के दिए हैं, भगाया है। हमें आतंकवादी बताया जा रहा है। हमें पाकिस्तान, जी सर बिल्कुल, 1 साल पहले भी स्कूल की वही हालत थी। इसी स्कूल को लेकर के हमने आशुतोष रांका जी ने पहले विजिट की थी जब झालावाड़ की छत गिर गई थी। उसके बाद में हम यहाँ विजिट करने आए थे। वो स्थिति अभी भी बनी हुई है, एज इट इज 1 साल हो चुका है। हमने नगर निगम में ज्ञापन भी दिया था तहसील में। देश विरोधी हम नहीं, देश विरोधी हम नहीं है, देश विरोधी हम नहीं है। धर्म विरोधी, देश विरोधी पार्टी है। इसका हम किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करेंगे। स्कूल ठीक कराने आ रहे थे, वो तो बोल के गए। स्कूल ठीक तो हम करवाएंगे, वो नहीं करवाएंगे। सरकार ने फंड पास किया है, वो नहीं करवाएगी तो हम करवाएंगे। ये मेन विरोध इनका सीजेपी का FCRA बिल को अटकाना था। मेन विरोध जो उनका हो रहा है, ठीक कराने के लिए नहीं आए स्कूल में आज तक कहाँ गए? झारखंड में नहीं गए, तमिलनाडु में नहीं गए, हिमाचल में नहीं जा रहे, कर्नाटक में नहीं जा रहे। क्या दक्षिण भारत के राज्यों में नहीं हो रहा है? बीजेपी राज्य में आ रहे हैं। ये सिर्फ बीजेपी राज्यों में आ रहे हैं। इनको विदेश के द्वारा फंडिंग मिली है और जो डीप स्टेट है उसके द्वारा फुल फंडिंग मिली जा रही है इनको। इस पूरे मामले पर सीजेपी के फाउंडर मेंबर अभिजीत दीपके का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये राजस्थान में क्या हो रहा है, बीजेपी के गुंडे आशुतोष और हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं। वहीं न्यूज़ 24 की टीम भी
गांव में मौजूद रही। ग्राउंड लेवल पर जब हमने गांव वालों से बात की तो गांव वालों ने कहा कि सीजेपी के लोग जंतर मंतर पर देश विरोधी नारे लगा रहे थे। ये लोग ना झारखंड जाते हैं और ना ही कांग्रेस शासित राज्यों में जाते हैं। ये बीजेपी शासित राज्यों को टारगेट कर रहे हैं। ना हिमाचल जाते हैं, ना केरल जाते हैं और ना किसी और राज्य में। हमारे गांव के स्कूल का बजट पास हो चुका है। सरकार स्कूल बना देगी, नहीं बनाएगी तो हम खुद बना लेंगे, लेकिन हमें कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। फिलहाल सीजेपी ने राजस्थान सरकार को 48 घंटे की चेतावनी दे दी है और कहा है कि अगर हमला करने वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। पूरे मामले पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।